खबरें बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ एक खबरें लेकर के हम आए हैं, फटाफट जरा नजर डालते हैं। आइए एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी जरा एनटीपीसी, जी हाँ एनटीपीसी को लेकर के आइए। एनटीपीसी में खबर ये है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तीसरी यूनिट जो है वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन 1 जुलाई से चालू भी हो जाएगा। ये खबर यहाँ पर एनटीपीसी को निकल कर आ रही है। कंपनी कुल इंस्टॉल क्षमता स्टैंडअलोन बेस पर 60,978 मेगावाट हो जाएगी। सर बड़ा ही सुस्त चाल रही है, आज भी हम 0.25% की मजबूती यहाँ पर देख रहे हैं एनटीपीसी के अंदर। और अभी क्या स्ट्रेटजी आपकी रहेगी? आधे % के आसपास केवल 338 339 पे चल रहा है, क्या करें सर एनटीपीसी में? अवॉइड करें सर, कोई जरूरत नहीं अभी एंट्री करने की, वेट करिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई रैली आ रही है। जब तक ये 345 के ऊपर नहीं जाता, फिलहाल ये सप्लाई जोन है 340 345, अगर 45 के ऊपर बंद होता है तो फिर एंट्री करना, फिलहाल अभी अवॉइड कीजिए। ठीक, तो ये है फिलहाल अवॉइड करने की सलाह एनटीपीसी को। लेकिन छोटे जो पावर कंपनियां हैं वहाँ पर क्या अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के हमने आज बातचीत की थी 10 बजे, जिसमें कि हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद थे, प्रशांत तापसे जी मौजूद थे। तो और प्रदीप हल्दर जी से खास तौर से बातचीत की थी। जरा अभी से 12 मिनट बाकी रह गए, 2:30 बजे आप ये जो है कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारा खास कार्यक्रम छोटे शहर क्या दिखाएंगे तब, तो छोटे छोटे शहरों में बात की है। दिग्गज शहरों के अलावा जो है छोटे शहरों में कहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जिसमें हमने जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर पावर, यस बैंक, यूको बैंक, एनएमडीसी, पंजाब एंड सिंध बैंक, वोडाफोन आइडिया, आर पावर, आर इंफ्रा, साउथ इंडियन बैंक, कामधेनु, रतन इंडिया पावर, एसजेवीएन, मदरसन सुमी वायरिंग, इन सब पे बातचीत की हुई है। तो ये थंब आप देख करके, ढूंढ करके आप इस कार्यक्रम को भी देख करके अपनी टिप्पणी दें। 2:30 बजे हम इसको अपलोड कर रहे हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। वो है हिताची एनर्जी, 3% ऊपर है आज। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है पावर ग्रिड से हासिल किया हुआ है और बड़ा ऑर्डर मिला है। 765 kV के आपको बता दें 30 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है वो इनको सप्लाई करने का ये ऑर्डर मिला है और ये पावर ग्रिड की तरफ से ऑर्डर मिलता हुआ। सर आज 2.25% की तेज़ी हिताची के अंदर देखने को मिल रही है। हिताची एनर्जी, क्या टिप्पणी रहेगी सर? हालांकि टिकट साइज थोड़ा महंगा है इसका, 20,000 का शेयर है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी सप्लाई जोन पे है, 20,000 के आसपास का सप्लाई जोन है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक बार नीचे आ सकता है 2,000 पॉइंट। सो या तो 19,000 के नीचे आ जाए तब एंट्री कीजिए, या फिर 18,000 के नीचे आ जाए तब एंट्री कीजिए। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे इसको लेने में आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर ये 20,400 20,500 के ऊपर चला गया फिर आप एंट्री कीजिए, फिर ये कम से कम 3 से 4,000 रुपए की रैली देगा। तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड कीजिए, इमीडिएट एंट्री मत कीजिए, थोड़ा नीचे आता फिर बाई कीजिए। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही, क्योंकि बात हम लोग एनर्जी की कर रहे हैं, पावर की कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए लेवर्स के साथ कि अभी कोई पावर में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या सर? अगर पावर में कुछ खरीदना हो तो मतलब कोई रडार पे है क्या? हालांकि बहुत सुस्त चाल रही सर सभी पावर कंपनियों की बीच में, एक्सपेक्टेशन पे नहीं चले। अदानी पावर हो, हालांकि आप आज चल रहे हैं अभी अदानी पावर, टाटा पावर, लेकिन अभी क्या व्यू क्या है आपका पावर को लेके? नहीं देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर खराब है कंपनियों में। थोड़े स्लो तो रहेंगे नो डाउट, बट मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त का महीना, ये 2 महीने जो है इन पावर कंपनियों को एनर्जी मिल सकती है बारिश के टाइम पे। तो मुझे लगता है ये टाइम पे बाई करना चाहिए, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो, चाहे वो सुजलॉन हो। ये हम बाई कर सकते हैं। बट यही है कि मुझे लगता है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपका समय जो है ज्यादा जाएगा, 1-2 महीना होल्ड करना पड़ेगा, बट बाई करते रहिए। बाय करते रहिए, ये राय है। ओ सुजलॉन 3% ऊपर, जरा एक बार दिखा दीजिए फिर से। ये सुजलॉन में एकदम से मूव आया सर, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ये इसी पर थंब लगा दिया जाएगा सुजलॉन पे। सर जरा बताइए क्या व्यू है? 3% की तेजी, क्या व्यू रहेगा सर जिस तरह की रिकवरी आ रही है? देखिए मुझे लगता है कि सुजलॉन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है इसने। मुझे लगता है 72, अभी फिलहाल 72 जाएगा, ये 72 रुपए जाएगा, उसके बाद देखते हैं। तो 72 रुपए के लिए बाई करिए, 64 रुपीज का स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए ठीक है। एक्जो नोबल इंडिया, जेएसडब्ल्यू पेंट्स लेकर के आइए। और यहाँ खबर ये है सर, ये आज सुबह से ही तेज है। ये एक्जो नोबल इंडिया में पूरा हिस्सा जो है वो जेएसडब्ल्यू पेंट जो है वो खरीदने जा रहा है
और 9400 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। आपको बता दें कि JSW पेंट्स के साथ इन्होंने एक समझौता के तहत 2762 रुपये पर शेयर के भाव पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। सुबह से ही मजबूती है एक्जो नोबल के अंदर, अभी भी 7% ऊपर है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस तेजी को? देखिए, मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, तो इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ रैली आएगा। एक दो दिन अवॉइड कीजिए, अगले हफ्ते देखते हैं सर। रैली आ चुकी है। चलिए जरा इस बीच जो है स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर है। केन्स टेक्नोलॉजी में 2% की तेजी। केन्स स्पेस टेक्नोलॉजी का आपको बता दें एक नई सब्सिडरी इस नाम से बनाई, केन्स स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से। ये जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर और अंतरिक्ष कारोबार में विस्तार करने के लिए इन्होंने एक नई सब्सिडरी कंपनी का निर्माण किया है। तो सर ये आज केन्स टेक्नोलॉजी पे जरा नए नए क्षेत्र में उतर रही हैं, आज 0.25% की मजबूती है। क्या कह रहे हैं चार्ट्स, आप अगर टिप्पणी करना चाहें इस पर तो? देखिए, केन्स ऑलरेडी जो है बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है। मेरे हिसाब से स्टॉक जो है अगर 6000 के ऊपर निकल गया तब ये 6400 तक जा सकता है। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक को यहाँ बाई कर सकते हैं। 100 रुपए नीचे का होगा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस लंबा है। 5750 5760 का स्टॉप लॉस होगा और फिर ये इसको हम बाई करेंगे यहाँ से 6100 के लिए। एक बार 6100 ब्रेक करता है, फिर 6500। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। एचसीएल टेक ले आइए, एक और टेक वर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर खबरें यहाँ पर क्या है कि सेल्स फोर्स के साथ जो है इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप थी उसको सस्पेंड किया है। यहाँ पर ये अपडेट ये निकल करके आई है एचसीएल टेक पे। और ऑर्केस्ट्रेशन कंसल्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सर्विस इन्होंने लॉन्च की है। तो ये जानकारी जो है एचसीएल टेक की तरफ से दी गई है। एआई को लेकर के जो है कोशिश लगातार तमाम आईटी कंपनियों की तरफ से हो रही है, किस तरीके से वो अपने सेक्टर को जो है कैटर करें। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी एचसीएल टेक को लेकर के? आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ क्या करना चाहिए? सर बाई करना चाहिए, 1700 के आसपास है, बाई करिए। 1650 आएगा तो और ऐड करिएगा। 1630 का स्टॉप लॉस दीजिए। मुझे लगता है कि 2000 का भाव अगले 3 से 4 महीने में दिखाई देगा। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, डेली वीकली मंथली तीनों पे। तो 2000 के लिए ये बिल्कुल तैयारी हो रही है अगले महीने में, तो बिल्कुल बाई करके इसको होल्ड कीजिए। जी 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 जी, चलिए ठीक है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट आ रही है। जेनेसर टेक्नोलॉजी आज पूरा टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 11 तारीख को रखा गया है। प्रति शेयर पर 11 रुपये का फाइनल डिविडेंड जो है घोषित करने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। जेनेसर टेक ये भी फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ। सर क्या करना चाहेंगे? 845 के आसपास ट्रेड करता हुआ बाई करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए के लिए अगर लंबी अवधि के आप निवेश सकें, शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं तो 870 880 के भाव आपको अगले हफ्ते दिखाई देगा। 830 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये बात निकल के आती हुई। चलिए इस बीच जरा वोडाफोन एक बार अगर हो सके तो दिखा दीजिए, खबर आई है और आपसे जानना चाहेंगे सर। पहले कई बार चर्चा हो चुकी है आपके साथ, आज ये लगातार 5वां दिन है धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। बड़ी टाइम बाद मतलब वोडा में इस तरह की रैली आई है। और आपको बता दें एक हफ्ते में वोडा आइडिया के शेयर में करीब 15% की तेज़ी आ चुकी है। करीब जो है BSE पर शेयर में आज जो है हम देख रहे हैं कि 7 रुपये 53 पैसे का हाई लगाया है सर। यहाँ पर एक तो अजीआर को बकाया पर सरकारी राहत की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा अभी भी बनी हुई है, हालांकि डिनाल आया है कंपनी की तरफ से, लेकिन टेलीकॉम में फिर से कुछ पक रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने ST स्पेस मोबाइल के साथ D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी शुरू करने की भी जो है योजना पे काम करना शुरू कर दिया है, बिना मोबाइल टावर के भी रिमोट इलाकों में फ़ोन पर सिग्नल मिलने के लिए। आपकी टिप्पणी क्या है सर? ये 7 साढ़े 7 के आसपास कैसा लग रहा है? जिनके पास है बहुत दिन से लोग वेट कर रहे हैं, उनका टाइम कब आएगा? तो उनका भी टाइम आ ही जाएगा, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं इसमें है। और अगर मिलना है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समय लगेगा। समय दे सकते हैं तो 2-4 साल तो वेट कीजिए, क्योंकि इसमें मतलब अभी इसके लिए क्या ही बताया जाए। कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देना मतलब आदमी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। गलत दिया तो सही हो जाता है, सही दिया तो गलत हो जाता है। तो बेटर है ऐसे स्टॉक को अवॉइड किया जाए, या फिर सर शांति से लेकर बैठे रहिए। जिसके पास है 5 रुपए का स्टॉक देना दे दीजिए, वरना मत दीजिए, क्योंकि मतलब है नहीं कुछ इसमें खोने के लिए। 9 साढ़े 9 रुपए इमीडिएट मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है 2-3 महीने में 9 रुपए आ जाए, तो देखते हैं फिर उसके बाद। ठीक। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जरा लेकर के आइए। कंपनी ने मुंबई के मुलुंड में एक प्रोजेक्ट हासिल किया है। प्रोजेक्ट का अनुमानित GDV करीब 1250 करोड़ रुपए है। फरवरी में 3 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ था, जिनका अनुमानित GDV 950 करोड़ रुपए के आसपास है।
तो सर आपकी टिप्पणी महिंद्रा लाइफ स्पेस को लेकर के क्या रहेगी? 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है महिंद्रा के अंदर। देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अच्छा है, निचले स्तरों से रिवर्स भी अच्छा आया हुआ है। 330 रुपए तक आ सकता है, एक बार अगर आया तो 330 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को बाई कीजिए, थोड़ा और नीचे मिले तो और बाई कीजिएगा। 355-56 अभी है, मुझे लगता है 340-45 के रेंज में बाई कर सकते हैं। 330 के स्टॉप लॉस से 400 450 का भाव दिखाई देगा बहुत जल्द जी। इस बीच डिलीवरी लेकर के आ जाइए। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बल्क बाइंग हुई है कुछ एक। मॉर्गन स्टैनले सिंगापुर ने लॉजिस्टिक सर्विस इस कंपनी के जो है शेयर खरीदे हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर खरीदारी की है। तो ये अपडेट यहाँ पर डिलीवरी के लिए आती हुई। नेक्सस वेंचर 3 ने जो है करीब 387 के भाव पर 1 करोड़ शेयर बेचे हैं यहाँ पर। और नेक्सस अपॉर्चुनिटी फंड ने 17 लाख शेयरों की बिकवाली की है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी, खैर कुछ खास मोमेंटम है नहीं, लेकिन आगे क्या करना चाहिए सर? डिलीवरी देखिए जरा, क्या करना चाहिए अभी? डिलीवरी देखिए, डिलीवरी में उठा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 380-85 रुपए का भाव अभी है, 375 तक का स्टॉप लॉस लगाइए, 400-425 रुपए तक का टारगेट बनता है। जी चलिए, इस बीच जरा IRFC स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर कुछ एक जो है कुछ एक अपडेट जो है खबरों के जरिए यहाँ भेजा गया है। IRFC पे खबर ये है कि Q1 FY26 के नतीजे जारी करने से पहले ट्रेडिंग विंडो क्लोजर की घोषणा यहाँ पर की गई है। 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो क्लोजर की घोषणा, बोर्ड मीटिंग 48 घंटे बाद ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। लेकिन इन सबके बीच में आज आधे % की तेजी है। सर मेरा सवाल अब ये कि क्या उसके बाद डिफेंस के बाद अब यहाँ रेलवे शेयरों में अपॉर्चुनिटी है क्या? जरा मैं 2-3 शेयरों पे जानना चाहूँगा। IRFC, RVNL, जुपिटर वैगन, ये भी इनमें क्या करेंगे? क्या ये बाइंग कैंडिडेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि PSU के बाद जो रैली मिलेगी रेलवे मिलेगी। और देखिए, 2 महीने की रैली रेलवे में हो सकती है। IRFC हो, RVNL हो, रेलवे कोई भी स्टॉक, IRCTC हो, आप स्टॉक ले लीजिए। मुझे लगता है सब में बाइंग कॉल बनती है, बाइंग यहाँ से कर सकते हैं। 2-3%, 4% स्टॉप लॉस डिप साइड में लेके चलिए, क्योंकि और ये ऐसा नहीं कि वन वे ऊपर जाएगा, बीच बीच में नीचे भी आते रहेंगे, बट स्टॉप लॉस लेके चलना है। मुझे लगता है कि यहाँ से रेलवे में रैली मिलेगी और बहुत जल्दी अच्छी खासी रैली मिलेगी। जी, तो अभी सर मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखाई दे रही? क्या जैसे 1-2 के लेवल अगर आप बता देते हैं, जैसे RVNL पे या फिर जुपिटर वैगन पे क्या अभी रहेंगे लेवल्स, किनका ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बाद में फिर लोग कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ एंट्री और एग्जिट लेवल, प्लीज़ लेवल पर के बारे में आप लोग बात नहीं करते। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि उस शिकायत से लोगों से बच जाए। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, JWL मुझे लगता है जुपिटर वैगन बाई कर सकते हैं। 367, 370 का स्टॉप लॉस दे दीजिए और आप इस स्टॉक को बाई कीजिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 425 रुपए तक जाएगा। IRFC आप बाई कर सकते हैं, 140 के आसपास है, 135 का दीजिए स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक यहाँ से रैली लेगा 155-160 रुपए तक के लिए। एक सर IRCTC बेच दे क्या? राजीव मोहन शर्मा जी पूछ रहे हैं, 762 पे लेके बैठे हुए हैं। ये सर मतलब ये इसके साथ समस्या ये कि ये थीम के साथ नहीं चलता। जैसे बाकी रेलवे शेयर इधर जाएंगे तो वो उल्टा जाएगा। ये क्या करना चाहिए अभी इस पे? 782 पे नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे निकलना चाहिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, आपने लिया हुआ है, इंतजार कीजिए। 810 रुपए तक जाना चाहिए फिलहाल। अभी ये 810 रुपए का सप्लाई जोन है, वहां देखा जाएगा क्या बनता है पैरामीटर, बट 810 तक जाना चाहिए सर। चलिए ठीक। चलिए तो इसी के साथ खबरों के खेल को यहीं पर समेटते हैं।